Hello friends, welcome to my YouTube channel Amjad English Classes Bhali. Today we are going to discuss about tenses. आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके यूजेज क्या हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में वन बाय वन हम क्या करेंगे, टेंस की डीप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक टेंस का है और टेंस है क्या। टेंस क्या है? टेंस है वो एक टाइम है। टेंस इंडिकेट्स बाय द फॉर्म ऑफ द वर्ब और द एक्शन ऑफ टाइम। ये केवल क्रिया के रूप को शो करने का काम करता है, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ये हमें टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यानी टाइम शो करेगा। ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर। जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस है वो थ्री टाइप्स की है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि थ्री टाइप ऑफ की टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग टेंस है वो केवल टू टाइप्स की है, प्रेजेंट एंड पास्ट। और टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। टेंस है वो प्रेजेंट एंड पास्ट, और जो टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम क्या करेंगे, इनको टेंस और टाइम को टू और थ्री एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव read tenses in the school. He is going to Jaipur tomorrow. If I were a bird, I would fly. थ्री अपने पास एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और थ्री एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, टेंस और टाइम को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस है, यू विल हैव रेड टेंसेज इन द स्कूल। विल हैव और रेड। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है, हेल्पिंग वर्ब है विल, और रेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। रेड की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड। तो ये तो इसमें देखा जाए तो टेंस तो है इसमें फ्यूचर, और टाइम, टाइम है वो कौन सा है इसके अंदर, पास्ट है। ये कह रहा है कि यू विल हैव रेड टेंसेज इन द स्कूल, कि आप है वो स्कूल के अंदर है वो टेंस पढ़ चुके हैं। टाइम पास्ट है और टेंस क्या है, फ्यूचर है। सेकंड इस तरीके से कह रहा है, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। इसके अंदर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, इज हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और मेन वर्ब दी हुई है गोइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी टेंस तो इसमें है प्रेजेंट है, और जो टाइम है वो इसमें क्या है, फ्यूचर है, टुमारो लिखा हुआ। नेक्स्ट दो थर्ड क्वेश्चन है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये क्या है, इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या है, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी सेंटेंस है। केवल कल्पनाओं पर आधारित ऐसे सेंटेंस है जहां पर टेंस है वो ऑलवेज क्या रहता है, पास्ट रहता है। टेंस कैसा रहता है, पास्ट। अनरियल कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको, इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं, और इसके अंदर टाइम है वो क्या है, फ्यूचर है। ये तो थोड़ा सा इसका
बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जब टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने जब सेंटेंसेस का टॉपिक किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े थे, और एक बार फिर से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। द वर्ड विच नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग that we are speaking about। कि एक ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड, नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है, दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं कि वर्ब क्या है सब्जेक्ट के बाद में। वर्ब क्या है? ए वर्ड that we refer to action or state of being। कि वर्ड दैट वी रेफर टू एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई स्टेट ऑफ बीइंग कोई अवस्था हो सकती है, और रेफर टू एक्शन और कोई एक्शन भी हो सकता है। अब इसके भी एक एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट। ए पर्सन और थिंग दैट एक्शन इज डन टू, यानी काम है वो जिस पर किया गया। ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करें। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। टू एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट में ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ये इन ट्रबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ये बता रहा है ही इज इन ट्रबल, कि वो मुसीबत में है। सेकंड लिखा हुआ है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब में टू टाइप्स पढ़ेंगे अपने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस। वैसे हम वर्ब के अलग से टाइप भी पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें दो ही लर्न करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग क्या है, प्ले क्या है, मेन वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ। और फुटबॉल क्या है, ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है। एक ध्यान रखना कि जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन और थिंग दैट एक्शन इज डन टू, और एक चीज इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसका क्या रहता है, सेपरेट एक्सिस्टेंस रहता है। यानी ये एक चीज है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अलग से ही होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखूं, मैंने यहां लिखा राम इज ए डॉक्टर। अब राम तो क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। अब जो डॉक्टर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अलग से कोई चीज नहीं है, यानी इसका सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है। राम है वही क्या है, डॉक्टर है। इट मींस ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इट मींस कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। अब वर्ब के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो स्टार्ट करें।
अब क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप हो जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी है। हेल्पिंग वर्ब टोटल है वो कितनी है, 11 हेल्पिंग वर्ब। डू है, डज है, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज, हैव। सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन था, उसने पूछा था हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्वेश्चन इस तरीके से आया था, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नॉट। 2012 और 13 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नॉट, कि नोट किन के साथ आता है, यानी फ्रेंड्स कितने ऐसे। 11 तो हेल्पिंग वर्ब है और प्लस क्या है 13 क्या है, मॉडल्स है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 24, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब के और मॉडल्स के नोट अकेला कभी नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। अब हम यहां पर जब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनके साथ में इनके सब्जेक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम टेंस पढ़ेंगे तो डू है वो आता है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, इनके सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं। डज आता है वो है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। डिड है वो क्या है, विद ऑल सब्जेक्ट, ये सबके साथ ही आता है। इज है वो रहेगा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। एम है वो केवल आई के साथ आएगा। आर है वो यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। वॉज रहेगा आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। वर है वो आएगा यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। इस तरीके से हैज है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। हैव रहेगा वो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। और हैड रहेगा वो रहेगा विद ऑल सब्जेक्ट। इसको एक बार देख लेते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। डमी ऑपरेटर का भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जो डमी ऑपरेटर है वो कौन से हैं। अब डमी ऑपरेटर कौन से होते हैं, डमी ऑपरेटर होते हैं वो है अपने पास डू, डज और डिड। डू, डज एंड डिड, ये क्या है, डमी ऑपरेटर का काम करते हैं। डमी ऑपरेटर का किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ही वर्क्स इन द फील्ड। अब हमें इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अब अपने पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अब हेल्पिंग वर्ब के बिना नोट नहीं लगना। अब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डमी ऑपरेटर को काम में लेंगे, डू, डज और डिड को। तो ही के साथ में डज और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। ही डज नॉट, और डू और डज आया हुआ था, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही डज नॉट वर्क इन द फील्ड। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, जिसमें हमने देखा कि टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट टू टाइप मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट टू टाइप के जो टेंस है, और टाइम है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। फिर हमने इनको एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करने का प्रयास किया, भी टाइम कैसे आता है और टेंस है वो कैसे इसमें देखा जाता है। फिर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया।
अब हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में अलग अलग लिखा कि 11 हेल्पिंग वर्ब है और इनके ये सब्जेक्ट है इनके साथ ये आते हैं। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस 13 मॉडल्स हैं उनके बारे में अभी हमने स्टडी नहीं की, केवल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो सेकंड ग्रेड में पुटअप किया हुआ था कि हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नॉट, तो उसका आंसर था उसका 24 कि 11 हेल्पिंग वर्ब और 13 क्या है मॉडल, टोटल कितने हैं 24। विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के नोट नहीं आता है। और डमी ऑपरेटर के बारे में भी हमने देखा, डू डज और डिड है, डमी ऑपरेटर भी इस तरीके से काम में लिए जाते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे एक एक टेंस के बारे में और जो इनके यूजेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम एक्सरसाइज लगभग 20 और 30 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक ही चीज है, सिंपल प्रेजेंट बोल दें या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यूज करते हैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पुट अप हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू और डज। सब्जेक्ट अभी हमने लिखे थे, डू है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ रहेगा। डज है वो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ रहेगा। लेकिन डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल और केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही काम में आएगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। और मेन वर्ब है वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी करेंगे और अफर्मेटिव में भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ईएस है वो केवल यूज करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। वो किस तरीके से करेंगे कि जब एक एक सेंटेंस को हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, भी हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमें मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। जब हमने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ा था तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर यही भी था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज कर रहे हैं। अब फर्स्ट फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ में करेंगे और एस या ईएस किसके साथ यूज करेंगे। जब अपने पास सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, यू हो, वी, दे एंड प्लूरल नाउन हो, तब तो हम क्या करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट क्या हो अपने पास ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो, तब हम क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे लेकिन इसके साथ में एस या ईएस भी यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, आई ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड। फिर इसमें लिखा हुआ है ही ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड। अब फर्स्ट तो डायरेक्ट ये है कि आई वर्क हार्ड लिखा हुआ है तो हमें पता है भी इसमें तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो आई के साथ हमने क्या कर लिया वर्क फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। अब सेकंड में ये लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे लेकिन एस या ईएस दोनों में से एक यूज करेंगे। जब अपने पास सब्जेक्ट कैसा है ही है तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज कर ली। अब अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एस या ईएस कैसे यूज करें, भी एस लगाएं या फिर ईएस लगाएं। तो हम देखेंगे कि जब अपनी मेन वर्ब है उसका एंड किससे हो, एस से, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड,
तब तो हम क्या करेंगे, ईएस यूज करेंगे, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, केवल एस यूज करेंगे। अब इस वर्ब का एंड है वो के से हो रहा है, यानी एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स और जेड से नहीं हो रहा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, केवल एस लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, दे वॉच टीवी एंड शी वॉच टीवी, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें दे वॉच टीवी या दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट अपने पास, तो अपने को केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और ब्रैकेट के अंदर अपने को फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है, तो वॉच हमने यूज कर लिया। अब सी है अपने पास सब्जेक्ट, अपने पास सब्जेक्ट क्या है, सी। अब हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस या ईएस में से एक यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म तो हमने लिख ली इसकी वॉच। अब हमें देखा कि इसका जो एंड है वो सी एस से हो रहा है, इट मीन्स हमें ईएस यूज करना पड़ेगा, सी वॉचेस टीवी आएगा। ये तो था इसका सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेम जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही नॉट वर्क हार्ड। अगर नॉट यहां लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके अंदर, और मेन वर्ब भी उसके टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है। अब ही के साथ में हमने देखा कि हम क्या करेंगे, डमी ऑपरेटर को काम में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो ही के साथ में क्या लगेगी, डज। और फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब हम क्या करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे। एस या यस यूज कर रहे थे हम केवल अफर्मेटिव के अंदर। सेम इसी तरीके से क्या है, इंटेरोगेटिव का फंक्शन रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इस तरीके से आई यू वी दे प्लूरल नाउन है तो डू यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन है तो डज यूज कर लेंगे। अब इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, बस केवल स्ट्रक्चर देखना है इसका। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले एचवी, फिर क्या है सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब हमने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि जो इसका फंक्शन था, फंक्शन क्या था कि देयर मस्ट बी एन इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। केवल इन्वर्जन हो रहा है, यानी सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह, और लास्ट के अंदर इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा इंटेरोगेटिव। जैसे डू यू रीड ए स्टोरी और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहां क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब है और रीड क्या है, मेन। ये तो था इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। अब हम क्या करेंगे, इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस देखेंगे, यानी जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर वो यूजेस से ही पता चलेगा अपने को। अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जो फर्स्ट यूज क्या है, यानी कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, और किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड्स है उनको हमें आइडेंटिफाई करके और टेंस का यूज करना होता है। जैसे इसमें फर्स्ट यूज में यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, अपना सेंटेंस है वो, या फिर साइंटिफिक हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है,
या इसके अलावा हैबिचुअल हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डेली रूटीन की कोई एक्टिविटीज भी हो सकती है। इस तरीके से अगर हमारा कोई सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, हैबिचुअल, परमानेंट, डेली रूटीन की एक्टिविटी से संबंधित कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने देखा कि ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है, और सन क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब के साथ में एस या ई से लगाना है। तो राइज लास्ट में ई से एंड हो रहा है तो हमने एस लगा दिया। 2 and 2 मैक 4, ये क्या एक तरीके से जनरल ट्रूथ भी है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। साइंटिफिक की बात करें हम, जैसे लिखा हुआ है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हम एस या एस लगाएं या फिर नहीं लगाएं, क्योंकि अपने पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है। और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है वो क्या करता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब लेता है तो हमें एस या एस लगाना है। तो इसलिए लास्ट में एंड एल से हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे। फिर उसके बाद में हैबिट से संबंधित, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब डॉग्स यहां क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे राम स्मोक आफ्टर लंच। राम क्या करता है, लंच के बाद में स्मोकिंग कर रहा है, तो ये क्या उसकी हैबिट है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ दोबारा से एस या एस लगाएंगे, और लास्ट एंड ई से हो रहा है तो इसलिए क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। अब नेक्स्ट परमानेंट और डेली रूटीन के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली। अब यहां पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो हमें क्या करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब फर्स्ट यूज इसका है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, हैबिचुअल, परमानेंट और डेली रूटीन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड यूज। अब हम इसका सेकंड यूज पढ़ लेते हैं। सेकंड यूजेज में क्या है, कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, अगर वो सेंटेंस में लिखे हुए हो तो हम क्या करेंगे, उन फिक्स वर्ड के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर देंगे। जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, जनरली, occasionally, sometimes, या फिर each या फिर every प्लस क्या आ सकता है, डे हो सकता है, नाइट है, डे नाइट वीक, मंथ एंड ईयर भी हो सकता है। या फिर ऑन प्लस क्या हो सकता है, नेम ऑफ वीकडेज, यानी संडे मंडे आ सकते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब इनके कुछ एक दो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इनको। जैसे आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट। आई ऑलवेज
प्ले क्रिकेट। अब ऑलवेज लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ऑलवेज लिखा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड्स है उनको देखना है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमें ऑलवेज मिल गया, इतना पता चल गया कि हमें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। अब उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस है वो किस तरीके का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो ये सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दी हुई है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करना है। जब आई सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे एक सेकंड सेंटेंस लिखें, दे कम हियर फ्रीक्वेंटली, दे कम हियर फ्रीक्वेंटली। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन वर्ड अपने को फ्रीक्वेंटली दिया हुआ है, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और फिर हमने टाइप ऑफ सेंटेंस देखा सिंपल है, तो हमें क्या करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस उसके साथ यूज करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे है तो हमें क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हमें एस या ईएस यूज करना होगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, थर्ड जो यूज है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूज में क्या रहेगा अपने पास, कि अगर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। द एजुकेशन मिनिस्टर, ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिजाइन। सेकंड लिखा हुआ है इंडिया क्लोज टू पाकिस्तान, ये लिखा। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है तो सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में द एजुकेशन मिनिस्टर, ये क्या है, नेम सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट कैसे अपने पास सिंगुलर नाउन है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ही यूज करना है। और लास्ट में एन है, वर्ब है वो एन से एंड और ये, इट मींस हम इसमें एस लगा देंगे। और यहां पर हम केवल क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, एस या एस यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब एक कंट्री का नाम, जब एक नेशन का नाम किसके लिए हो, टीम के लिए काम में लिया जाता है, तो हमें क्या करनी है, प्लूरल वर्ब ही यूज करनी होती है इसके, एस या एस नहीं लगा। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना 4 नंबर जो यूज है इसका, वो रहेगा कमेंट्री। टीवी या रेडियो पर जो कमेंट्री हो रही है, रनिंग इन गेम्स, यानी गेम्स की कोई भी कमेंट्री हो रही है, चाहे टीवी रेडियो की में जो भी हो रही है, उसमें क्या करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे सचिन हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट गो टू बाउंड्री फॉर 4 रन्स। ये क्या इस तरीके से कमेंट्री हो रही है, हमें ये देखना है कि हमें सिंपल सेंटेंस है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज करनी है, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही यूज करना है। सचिन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा हिट और लास्ट में टी से एंड हो रहा है तो एस लगा दिया, हिट्स कर दिया। यहाँ इट लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, एस या ई सी लगाना है वापस से, और लास्ट में एंड ओ से हो रहा है तो क्या कर देंगे, गोज लगा देंगे। अब इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट जो 5 नंबर यूज है वो पढ़ लेते हैं।
टू क्योट समवन, यानी किसी की बात को कहना, टू क्योट समवन, तब हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तिलक से स्वराज इज माई बर्थ राइट। तिलक से स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो हम किसी की बात को कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लास्ट में वर्ब है वो वाई से एंड हो रही है, इसलिए केवल एस लगा देंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। जैसे सेकंड क्वेश्चन वो लिख लेते हैं इसका, लॉर्ड कृष्णा से सॉल इज इमॉर्टल। तो सेम है जो ऊपर वाला एग्जांपल सॉल्व किया उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर भी है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे आईएस लगाना है, वाई से एंड हो रहा है तो ऐसे लगा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इसका 6 नंबर जो इसका यूजेज है वो देखेंगे। अगर सेंटेंस क्या हो, एडवर्ब, यानी हियर या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन से। हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन से हो रहा है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे इस तरीके से। हियर और देयर स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या है, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल सेंटेंस है, दोनों हमने देख लिया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, तो केवल हमें मेन वर्ब यूज करनी है। अब हमने देखा द बस सिंगुलर है और यहां पर भी सी क्या है, सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे। फर्स्ट में द बस कम लिखा हुआ है, लास्ट में ई से एंड हो रहा है तो केवल एस लगा देंगे, और इसमें भी एस या ईएस लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और लास्ट में ये ओ से एंड हो रहा है तो क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके 2 और 3 यूजेज हो रहे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जो इसके यूजेज पढ़ चुके हैं और 7 नंबर यूजेज है वो क्या है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल, यानी कोई फ्यूचर इवेंट होगी लेकिन उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock टुमारो। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्यूचर इवेंट है, फिक्स टाइम टेबल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। द मैच, तो हम स्टार्ट का स्टार्ट करेंगे, लास्ट में क्या है, टी है, तो हमें क्या करना है, इसमें एस लगाना है क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नाउन। और जो इसका लास्ट यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस में हम केवल यहां पर ओपन कंडीशन ही यूज करेंगे। ओपन कंडीशन में क्या रहता है, एक तरफ तो क्या रहता है, इफ के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरी तरफ क्या रहता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस रहता है, यानी विल या शैल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और प्लस क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे इफ यू
ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। इफ यू, और इसके ब्रैकेट में क्या रहेगा, वर्क लिखा हुआ है। मेन वर्ब क्या है अपने पास, वर्क है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इधर हमने देखा कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और हमें क्या यूज करना है, सिंपल फ्यूचर यूज करना है। यू सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ही इसमें आ जाएगी, ऐसे आई इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम इस तरीके से